लाइफ टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। राज्यसभा में वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट पेश होने के बाद विपक्ष का जबरदस्त हंगामा जारी है। तो राज्यसभा में आज वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश की गई है। रिपोर्ट पेश होने के बाद से ही विपक्ष का जबरदस्त हंगामा जारी है। जेपी नड्डा ने इस दौरान कहा कि विपक्ष का हंगामा गैर जिम्मेदारन है। वहीं खड़गे दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से मोर्चा संभाले हुए हैं। वक्फ पर फर्जी रिपोर्ट हम नहीं स्वीकार करेंगे, ऐसा खड़गे ने कहा है। तो राज्यसभा में आज जिस तरह से जेपीसी की रिपोर्ट पेश की गई, रिपोर्ट पेश करने के बाद से ही जमकर पक्ष विपक्ष के बीच हंगामा देखने को मिल रहा है। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा है कि विपक्ष का हंगामा गैर जिम्मेदारन है। वहीं दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा है कि वक्फ पर फर्जी रिपोर्ट हम नहीं मानेंगे। तो यहां पर साफ तौर पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी रिपोर्ट बनाई गई है वो पूरी तरह से फर्जी है। विपक्ष ने जिस तरीके की भूमिका अदा की है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, इररिस्पॉन्सिबल है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। मैं ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूं कि राष्ट्रपति महोदया, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, जब वो उनका मैसेज पढ़ा जाए तो हाउस ऑर्डर में होना चाहिए था, जो नहीं है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी हाउस निंदा करती है, यह मैं जरूर कहना चाहूंगा। नॉन स्टेक होल्डर्स बाहर से बुला बुला के उनको जो होना, उन लोगों को खड़ा करके उनका स्टेटमेंट ले रहे। और जो इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है और वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है? मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं। और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। और जब प्रोसीजर फॉलो नहीं होती, वो पार्ट ऑफ इस हाउस का विभाग नहीं बन सकता। तो इसीलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि उनको डायरेक्शन दीजिए, जो भी रिपोर्ट आई है वो अगर वो रिपोर्ट में डिसेंट्स व्यूज नहीं है तो उसको वापस भेजिए, निकाल दीजिए और उसके बाद में फिर एक बार, दो बार और एक बार आप पुनर्विचार करके उस सभी डिसेंट व्यूज को डाल के आप पेश कीजिए। फिर आगे क्या होता हम देख लेंगे। The JPC report on Waqf Amendment Bill was to be placed on the table of the House. And some of the concerns raised by the opposition party, I have just checked it. There is no deletion, there is no removal of any part of the report. Everything is tabled on the floor of the House. On what basis you can raise this kind of issues? Don't mislead the House. Sir, I am very pained to say that the honorable members from opposition parties are making unnecessary issue by raising issue which is not fact. The allegation is false, sir. And as per the rule, the JPC had conducted the entire proceedings. There was no violation of any rules. All the members from the opposition parties participated in the proceedings of the JPC for last 6 months. Now finally, when the report is placed in the floor of the House, they are raising objection. In the appendix also, all the dissent notes are also attached. All the dissent notes of the opposition parties are also attached and placed on the record of the House.
तो देखिए, जिस तरह से वक्फ संशोधन बिल से जुड़ी जेपीसी रिपोर्ट को यहां पर राज्यसभा में पेश किया गया, जमकर हंगामा हो रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं, संवाददाता कमलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, जिस तरह से जेपीसी रिपोर्ट जो वक्फ बिल को लेकर आई है, उसे आज राज्यसभा में टेबल किया गया। बजट सत्र का अगर बात करें तो यह पहला सत्र, उसका आज आखिरी दिन, और जमकर राज्यसभा में हंगामा देखने को मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं, जहां विपक्ष जो है आरोप लगा रहा है कि उनकी बात नहीं सुनी गई, जो संशोधन वो चाह रहे थे वो नहीं सुना गया और नजरअंदाज उसे किया गया। देखिए, ये बात मैं डे वन से कह रहा हूं कि इस तरह की बातें होंगी। और आपको याद होगा जब जेपीसी की पूरी कमेटी की बैठक भी हो रही थी पिछले 6 महीने में, लगभग जेपीसी ने करीब 50 से ज्यादा बार बैठकें की है और लगभग 40 से ज्यादा संगठनों से प्रतिवेदन इस जेपीसी की रिपोर्ट में आया। और जेपीसी लगभग 8 जिला 8 राज्य मुख्यालयों में गई है और अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स उनसे बात सुनी है। और पिछली बैठक जो सबसे अंतिम बैठक थी उसमें कि आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर के जमाते उलेमा के लोग आए थे, मीरवाइज उमर फारूक आए थे, अपनी बात उन्होंने रखी थी। लेकिन तमाम बातों में जब अमेंडमेंट मूव करने की बात आई थी, लास्ट मीटिंग में अमेंडमेंट मूव करने की बात आई थी, तो 44 अमेंडमेंट मूव किए गए थे। उस 44 अमेंडमेंट में से 14 अमेंडमेंट पारित किए, यानी जेपीसी रिपोर्ट ने उस 14 अमेंडमेंट को अडॉप्ट किया, बाकी इस अमेंडमेंट को रद्द कर दिया गया, यानी उसको नष्ट कर दिया गया। उसके बाद निश्चित रूप से मैंने कहा था कि उस समय जो विपक्ष का जो डिसेंट नोट होगा, डिसेंट नोट देने के बाद जेपीसी रिपोर्ट को मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन अब विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि पूरी रिपोर्ट जो बनी है 500 पेजों की, उसमें विपक्ष के डिसेंट नोट को शामिल नहीं किया गया है। विरोध इस बात का नहीं हो रहा है कि आपने जेपीसी की रिपोर्ट क्यों पेश की, विरोध इस बात का हो रहा है कि जो विपक्ष का जो डिसेंट नोट था उसको उस बात का उल्लेख उसमें क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं समाहित किया गया। जाहिर सी बात है, रिपोर्ट तो अब लोग राज्यसभा में पेश हो चुकी है और लोकसभा में दोपहर 2 बजे जमदेका पाल इसको पेश करेंगे। मेधा कुलकर्णी राज्यसभा की सांसद हैं और जेपीसी के मेंबर, तो उन्होंने राज्यसभा में इसको पेश किया। अब इस पर चूंकि डिटेल डिस्कशन होना है, डिटेल डिस्कशन शायद इस सत्र में नहीं होगा, अगला जो पार्ट है जब 13 अप्रैल शुरू होगा उस पार्ट में इस पर डिस्कशन होगा। ऐसी स्थिति में जब सरकार चाहती है कि इस बिल को पारित कराया जाए और बिल पारित करा के पुराना जो 1995 का जो एक्ट है उसको रिप्लेस किया जाए, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। विपक्ष कर रहा है हमारी किसी भी बात को नहीं मानी गई। अब ऐसे में काम सरकार का है किस तरह हाउस का ऑर्डर में लाया जाए, किस तरह संतुष्ट किया जाए और इस बिल को स्मूथली पैसेज दिया जाए। लेकिन विपक्ष अब राजनीतिक स्कोर करना चाहेगी, इसलिए किसी हालत में नहीं चाहेगी विपक्ष किस मामले को सेफ पैसेज दिया जाए। अब देखना होगा कि आरोप प्रत्यारोप किस दौर में बिल्कुल कैसे इस पूरे मामले को मैनेज किया जाता है। सरकार अपनी बात